अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं सालिहा जमाल और मैं हूं इलम खान। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने वजीर आजम इमरान खान से शिकवा करते हुए कहा कि उनकी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। उनका कहना था, उन्हें सब शुगर मिल्स में सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आया, मेरे और बेटे के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। अफसोस का मकाम है कि हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड के साबिक MD अदनान गिलानी का कहना है कि हुकूमत चाहती थी कि वो शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ बयान दे। उन्होंने बताया कि अगस्त में वजारत ने उन्हें हटा दिया पर 1.5 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया। बैंकिंग कोर्ट ने PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत 10 अप्रैल तक तोसी कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि 18 साल से जायद उम्र के अफराद 19 अप्रैल से वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीन प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर ने धागे की किल्लत के बाइस हुकूमत से सूती धागे की बरामद पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया और मुतालबा पूरा न होने पर 8 अप्रैल से मुजाहिरे शुरू करने का ऐलान किया। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। हुकूमत ने महंगाई की शरह 6.5% रहने का इम्कान जाहिर किया है। गुलस्तान जौहर अल जदीद मोड़ के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 बच्चे और एक खातून जान बहक। धमाके की आवाज ने दूर तक सुनी गई, जबकि धमाके से इमारत और साथ की दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा है कि फखर जमान ने दूसरे एक रोजा मैच में शानदार इनिंग्स खेली और जनूबी अफ्रीका के मुश्किल कंडीशंस में टॉप टीम के खिलाफ उम्दा बैटिंग की। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।